Hello everyone, I am Amit Kumar from APS. Today we are going to discuss about chapter 3 data handling. तो first of all we are discuss what is data. अब डेटा क्या है, पहले हम पढ़ेंगे डेटा क्या है. तो डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा. मार्क्स, टेम्परेचर, एक्सपेंसेस, क्रिकेट स्कोर, ये क्या है, आपका सब डेटा है. जैसे आपकी क्लास में टीचर्स जो हैं वो टेस्ट लेते हैं. आपके टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं, किसी बच्चे के 5 मार्क्स, किसी बच्चे के 10 मार्क्स, किसी बच्चे के 15 मार्क्स. तो कितने, जैसे 20 स्टूडेंट हमारी क्लास में, तो सब बच्चे का अलग अलग मार्क्स रहता है. किन बच्चे ऐसे भी होते हैं, किन बच्चों के मार्क्स सेम भी आते हैं. तो वो जो कलेक्शन है वही क्या है, आपका डेटा है. जैसे टेम्परेचर के बारे में देखते हैं तो हम डेली टेम्परेचर देखते हैं. हमारा मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर डिजिट की फॉर्म में होता है. आज 23 मिनिमम है, 45 मैक्सिमम है, या 35 मैक्सिमम है, समथिंग कुछ एल्स. तो वो आपका क्या है, डेटा है. एक्सपेंसेस है, आपने कितना खर्चा किया है, ये आपका सब डेटा है. क्रिकेट का स्कोर है, जैसे क्रिकेट का स्कोर देखते हैं आप, इतने प्लेयर हैं, उतने खेल रहे हैं, किसने कितने रन बनाए हैं. तो वो सब का सब क्या है, आपका डेटा है. तो इसी के बारे में आप कैसे प्रेजेंट करते हैं. अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला आता है हमारा टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में जो होता है डाटा. फिर हम इसी डाटा को हम बार ग्राफ की फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है. तो एक्चुअल में हमारी आपकी क्लास 7th में जो आपको डाटा के से रिलेटेड जो सम दिए हैं वो सभी के सभी अनग्रुप्ड डाटा से दिए, अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में दिए हैं. उनको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस टेबल की फॉर्म में. टेबल की फॉर्म में डाटा है, जैसे टेबुलर फॉर्म में. तो ये विलेज ए है बेटा, विलेज बी है, यहाँ विलेज सी, ये इसको टेलीमार्क्स दिए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी है. मान लीजिएगा कि एक विलेज है, यहाँ ये बता रखा है कि विलेज ए में कितनी कार है, कितनी कार्स हैं. विलेज ए में 5 कार्स, ये फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ कार्स, दीज आर द फ्रीक्वेंसी. विलेज बी में 8 कार है, विलेज सी में आपकी 7 कार है. और जो आपके टेली मार्क्स हैं वो क्या होते हैं, आपकी ऐसे स्लांटिंग डंडे से जो आपको बताया जाता है. जैसे 5 है, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, और ये कि आपका डायगनल वाइज एक डंडा ऐसे खींच दिया जाता है. तो इसका मतलब होता है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है. ये जो आपका कम्बिनेशन बनता है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है. फिर जैसे ऐसे ही ये 1 2 3 4, फिर आपने स्लांट डाल दिया तो ये 5 6 7 8, तो ये 8 का रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे ही सिमिलरली इसी टाइप से ये 5 6 7, तो ये आपको 7 को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये बता रहे हैं. अब इसी डाटा को हम बार ग्राफ की फॉर्म में अगर देखें, बार ग्राफ की फॉर्म में देखें तो किस टाइप से होगा ये, कि यहाँ जो है ये दीज आर दी एक्स एक्सिस, ये है बेटा आपका एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये है आपका वाई एक्सिस. ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ विलेजेस ली, विलेज ए, विलेज बी और विलेज सी. ठीक है. विलेज ए है ये, विलेज बी है, विलेज सी है. अच्छा, विलेज ए में कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी कार थी, 5. तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ कार रिप्रेजेंट किया है. आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ हमने जो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ कार रिप्रेजेंट किया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो विलेज ए में कितनी कारें थी, 5. तो हमने यहाँ क्या किया, इसको 5 तक ड्रॉ कर दिया. तो ये 5 कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. इसको आप कलरिंग भी कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है. बी विलेज में कितनी कारें थी, आपकी 8 कारें थी. तो हमने क्या किया, ग्राफ को यहाँ 8 तक इसको प्लॉट कर दिया है. तो ये आपका 8 कार आ गई, यानी 8 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और ये मतलब रिप्रेजेंट करने के तरीके वे हैं आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके. अब विलेज सी में देखें तो 7 कार है, तो हमने इसको 7 से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 7 तक. तो ये आपका बार ग्राफ बोलते हैं. ऐसे डबल बार ग्राफ भी है और भी है, पाई चार्ट भी आएगा इसमें, आपका लाइन ग्राफ भी आता है, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं. पर आपके सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग हम इतना ही देखें. अब बात आती है मीन की. मीन क्या है, एक्चुअल मीन क्या है, एवरेज. एवरेज को ही मीन बोलते हैं. अब समझिएगा, जैसे कि आपको कुछ आपको कुछ डाटा दिया हुआ है. ठीक है. डाटा क्या है, आपको अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है, अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है. तो मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ.
आपकी क्लास है और उस क्लास के अंदर स्टूडेंट मान लीजिएगा 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। आपकी क्लास 7th क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने 9 स्टूडेंट, तो उन्होंने टेस्ट दिया है और उन टेस्ट में उनके मार्क्स हम लिख रहे हैं। मतलब मान लीजिएगा 9 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, 9 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है और वो टेस्ट है मान लीजिए इंग्लिश का या हिंदी का कोई नहीं, तो उनके मार्क्स हैं। तो एक बच्चे के मार्क्स है मान लीजिएगा 4, एक बच्चे के मार्क्स है 5, एक बच्चे के मार्क्स है 6, फिर चौथे बच्चे के मार्क्स फिर 5 आ गए, इस बच्चे के फिर 5 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, 8 आ गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच्चा और लिख लीजिएगा। तो ये मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 9 बच्चे हैं, इनमें इनके आउट ऑफ 10 से मार्क्स है, 10 में से मार्क्स आए हुए हैं। किसी एक बच्चे के 4 आए, एक के 5 आए, एक के 6 आए, 5 5 3 4 8 1 ऐसे आए। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालना बहुत इजी तरीका है। मीन निकालने का तरीका क्या है, क्या मेथड है, क्या आप इसमें मेथड लगाएंगे। तो मीन का क्या होता है, सम, यदि ये क्या होती है बेटा, ये ऑब्जर्वेशंस होती है। क्या ऑब्जर्व किया आपने, ऑब्जर्वेशन से दीज रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज आर दी ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला याद रखिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है 4 प्लस 5 प्लस 6, एक्चुअल एवरेज ही होता है, एवरेज आपने निकाला होगा तो एवरेज भी ऐसे निकलता है, 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर देंगे आप। अच्छा, इसका मीन आ जाएगा, ऐड कर लीजिएगा, 5 प्लस 4 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 25 प्लस 3 28 प्लस 4 32, आपका आ गया 32 प्लस 8 40 और 41 डिवाइडेड बाई, फिर से ऐड कर लीजिएगा 5 10 10 10 20 और 8 12, अच्छा ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करते हैं, 36, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से डिवाइड करेंगे, 41 9 से करेंगे, 9 4 जा 36, क्लियर। कितना बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे या 0 लगा देंगे, हाँ 9 5 जा लगभग 4.5 अप्रोक्स लगाएंगे। तो ये आपका मीन आ गया, अप्रोक्स आ गया आपका मीन लगभग, जैसे डेसिमल में और भी आगे चलेगा पर इसका मीन क्या आ गया आपका 4.5 जो है इसका मीन आ गया। ऐसे मीन निकालते, सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको ऐसा डाटा दिया होगा अलग अलग, आप बुक में 5 फॉर्म जो जितने भी हैं उसमें मीन निकालना, आपको सिंपल कुछ नहीं करना। आपको एक बात याद रखनी, मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इससे रिलेटेड मैं आपको सम दिखा देता हूँ कि डाटा हैंडलिंग में आपकी क्लास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप सम लेना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ मीन निकालने के लिए बोला है, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही बोला, जैसे इनके अलग अलग ये सभी, जैसे 15 स्टूडेंट की आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ बेटा, इसमें जब मोड निकालना, मीडियन निकालना है, मीन भी निकालना है तो निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही सबको ऐड कीजिएगा, कितनी संख्या हो डिवाइडेड बाई वो डाल दीजिएगा। ऐसे ही सेकंड सम में, ऐसे ही आपका थर्ड सम है, ऐसे ही फोर्थ है, लगभग वो पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस यही करना है। जिसमें मीन बोले मीन निकाल दीजिएगा, मोड बोला मोड भी निकाल दीजिएगा, मीडियन बोला मीडियन निकाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम उसको लेते रहेंगे। तो हमने इसमें आप पूरा डिटेल से और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपका सब कुछ बड़ा अच्छे डिटेल से दिया हुआ है, तो हम उसको बिल्कुल डाल सकते हैं। एक इसमें आपसे रेंज पूछा जाएगा, अर्थमेटिक मीन एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन एवरेज एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो आपको यही मैंने बताया, आपको फार्मूला याद रखना है। मीन का जो बेटा फार्मूला रहेगा तो क्या रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो याद रखिएगा क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो रहेगा आपका मीन। सम कर लीजिएगा, जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है 15 संख्या में तो 15 ले लीजिएगा, उनको ऊपर ऐड कर लीजिएगा। संख्या जितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3, उसको काउंट करके उसके डिवाइड में डाल दीजिए, इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आती है मोड की बात। मोड क्या होता है? मोस्ट ऑकरिंग इवेंट ऑब्जर्वेशन। मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आपका मोड होता है। अब मोस्ट ऑकरिंग मतलब क्या है? मतलब क्या है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है आपके पास, जो नंबर, जैसे इसमें देखा था आपने 4 5 6 5 5 3 4 8 1, सबसे ज़्यादा बार क्या है भाई? 5 आया। 5 नंबर जो है वो 3 बार आया है, और कोई नंबर नहीं आया 3 बार। तो इसमें क्या होगा? मोड क्या होगा? 5 होगा। सिंपल, क्लियर, मोड आ गया, बस सीधा आया। आपको सिंपल ऐसा बताना है, जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, आपको आपकी गिवन डेटा में जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, उसी को आप मोड कहेंगे, या आपका मोड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, आगे आते हैं हम मीडियन पे। अभी हम पहले मीडियन निकालने से पहले ये डाटा लिख लेते हैं। डाटा क्या था हमारे पास? 4 5 6 5 5 3 4 8 1। ठीक है जी। अच्छा जी, मीडियन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब बीच का वैल्यू होता है। मीन का मतलब, मीडियन का मतलब होता है मिड वाली वैल्यू। तो मिड वाली ऐसे तो, क्योंकि ये तो अनग्रुप्ड में है और कोई सीक्वेंस नहीं है, तो सबसे पहले इस डेटा को मीडियन निकालने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? सबसे पहले हम, सबसे पहला क्या है? 1, उससे बड़ा कौन सा है आपका? 3, उससे बड़ा कौन सा है? 4, फिर 4, फिर 5 5 5, और है फिर आपका 6, और फिर इसका 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन। अब n का वैल्यू, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा? 9। अगर 9 है तो वो संख्या है ओड। क्या संख्या है? ओड संख्या है। तो इसके लिए मीडियन निकालने, मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? n+1 डिवाइडेड बाई 2 एथ ऑब्जर्वेशन। n का वैल्यू कितना है? 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9+1 डिवाइड बाई 2 एथ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अच्छा जी, 9+1 हो जाएगा आपका बेटा 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 50th ऑब्जर्वेशन। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन। अब इसमें 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ लिखेंगे एज 5। तो मीडियन क्या हो गया बेटा आपका? 5। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बता दिया है। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं हम। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन निकालने का। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको डेटा दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, और उसका फॉर्मूला क्या? n+1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। बट ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ जब n की वैल्यू जो है आपकी ओड होगी, जब यूज होगा बेटा, n की वैल्यू ओड होगी। ठीक है। मोड, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये ओड वाला ही है अभी, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इवन होगा तो उसके लिए अलग तरीका है। मोड के लिए मोस्ट अकरिंग, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, अकरिंग ऑब्जर्वेशन जो रहेगी आपकी, वो आपका मोड रहेगा। तो 3। ओके बेटा, तो आपको इतना करना है, इसको देखिएगा और ट्राई कीजिएगा सम्स को, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।